हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीप्ति एजुकेशन में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7वीं विज्ञान, जिसका हम पार्ट 1 संपूर्ण हल करेंगे। बच्चों, पार्ट 1 का नाम है आपका पादपों में पोषण। तो बच्चों, आज हम इसके प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही विकल्प सभी कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है? तो बच्चों देखिए, यह आपका पेज नंबर 8 है। यहीं पर इसका आंसर दिया हुआ है। ये आप देखिए, आपने ऊपर कुछ पॉइंट पढ़े थे, वहीं पर आपको दे रखा था सभी जीवों को खाद की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करते हैं। ये आपका उत्तर पहला है, यहाँ से यहाँ तक। पेज नंबर 8 पर दे रखा है आपको आपने क्या सीखा का पहला पॉइंट। प्रश्न क्रमांक दूसरा है आपका, परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, परजीवी और मृतजीवी में अंतर निम्नलिखित है। देखिए बच्चों, जो परजीवी होते हैं वे अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, मतलब जिस पर ये रहते हैं, अपना निवास करते हैं। और मृतजीवी जो होते हैं वे जिसमें जो जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं, जो मरे या सड़े गले पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं, उनको हम मृतजीवी कहते हैं। बच्चों, आपको परजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण पता होगा, अमरबेल। अमरबेल जिस वृक्ष पर यह रहता है उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है। और मृतजीवी में जो है गिद्ध जो होता है, मृत या विघटित जो जैविक पदार्थ होते हैं, मृत जीव जंतु होते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो बच्चों, इसका आंसर है आपका, पत्तियों में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। आयोडीन विलयन जो है, आपको पता होगा आयोडीन किस में पाया जाता है? नमक में पाया जाता है। पौधे की एक पत्ती को लेकर उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। पत्ती का रंग नीला या काला हो जाएगा। यह दर्शाता है कि पत्ती में मंड स्टार्च है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, हरे पादपों में खाद संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण कीजिए। प्रश्न क्रमांक चौथा। इसका उत्तर है बच्चों आपका, जब आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर दी गई है, पेज नंबर 2। ये देखिए बच्चों, पेज नंबर आपको यहाँ 2 दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर आपको पैराग्राफ में दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। ये समीकरण दी गई है आपको। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन नियुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। ये बच्चों आपको प्रश्न क्रमांक जो है 3 है। इधर दे रखा है, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये बच्चों आपका उत्तर चौथा है, प्रश्न क्रमांक 2 और 3 पर। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, किसी प्रभा चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका उत्तर है आपका, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, जो पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। और बच्चों आपको इसमें जो है चित्र बनाना है कि पादप किस तरह सूर्य से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम स्वपोषी कहते हैं, और जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उनको हम परजीवी कहते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण क्या कहलाता है? तो वह मंड के रूप में किया जाता है। अगला है आपका, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से CO2 लेते हैं तथा O2 का उत्पादन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है आपका,
निम्न कथनों से संबंधित पारिभाषिक शब्द बताइए। पहला है आपका पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन है, तो वह है अमरबेल। अगला है आपका एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों की प्रणाली पाई जाती है, वह घटपर्णी है। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है, वह क्या है, तो वह स्टोमेटा है। प्रश्न क्रमांक 8 है आपका सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है आपका अमरबेल उदाहरण है किसका है, तो परजीवी का। दूसरा है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है, तो वह घटपर्णी या पिचर पादप है। बच्चों देखिए प्रश्न क्रमांक 9 में आपको जोड़ी दी गई है जिसका जोड़ी क्रमांक है आपका 2 4 5 1 3। प्रश्न क्रमांक 10 है आपका निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला है आपका प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो ये असत्य है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, तो यह असत्य है। जो स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, सत्य। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, तो यह आपका सत्य है। अगला है आपका सही विकल्प चुनिए। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका पादप में किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो यह रंध्र द्वारा ली जाती है। प्रश्न क्रमांक 12 है वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते वह क्या है, तो वह पत्तियां हैं। बच्चों ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट है। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के सॉल्यूशन के साथ, जिसमें हम आपको पार्ट 2 प्राणियों में पोषण जो पाठ का नाम है आपका, इसके प्रश्न उत्तर और संपूर्ण हल कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।